हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, ऋषि पंचमी आने वाली है। इस बार जो ऋषि पंचमी है वो 20 सितंबर बुधवार 2023 सोमवार की पड़ रही है, यानी उदय तिथि में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उदय हुई तिथि में पूजा करनी है तो 20 सितंबर को आप करें। इसमें जो है महिलाएं जो है सप्त ऋषि का पूजन करती हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि महिलाएं ही करें, पुरुष भी कर सकते हैं ऋषियों का पूजन, क्योंकि ऋषि तो हमारे गुरु हैं। यानी पति पत्नी भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है महिलाएं सप्तऋषि का पूजन करें। ये जो व्रत है वो जीवन में सुख सौभाग्य का वरदान देने वाला है। और ऐसा भी कहा जाता है जो महिलाओं से मासिक धर्म के दौरान कोई गलती हो जाती है, पूजा में कोई भूल हो जाती है, तो अगर वो महिलाएं इसका व्रत रखती हैं तो उनकी वो भूल चूक जो है वो क्षमा हो जाती है। इस दिन क्या है, सप्तऋषि का पूजन करें। एक भोजपत्र पर सप्तऋषियों का नाम लिखें। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदागिन और गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज, ऐसे ऋषियों का नाम लिखें, 7 ऋषियों का। और देवी अरुंधति का भी नाम लिखें। इनकी जो पत्नी थी ना, एक देवी अरुधनी, ये देवी मानी गई है, इनको माता माना जाता है, इनका भी नाम लिखना चाहिए। सप्त ऋषियों के साथ साथ इनकी भी पूजा की जाती है। और एक भोजपत्र पर लिख दिया आपने। अब एक कलश स्थापित करें। कलश में क्या करेंगे आप? सतिया बनाएंगे, इसमें जल डालेंगे, सिक्का डालेंगे, सुपारी डालेंगे और गंगा जल डाल दें और चीनी डाल दें। हरे पत्ते आम के लगाएं और एक नारियल बांधकर उसके ऊपर रख दें। अब जो भोजपत्र आपने तैयार किया, 5 चीजें मतलब नाम लिखा है ना आपने 5 जनों का, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदागिन, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज, ये सप्तऋषि हो गए। एक माता हो गई अरुधनी इनका नाम है। ये जो भोजपत्र पे लिखा हुआ है वो आप कलश पर चिपका दें। यानी कि ये कलश जो आप स्थापित करें सप्तऋषियों के नाम आपने स्थापित कर दिया। अब इनकी विधिवत पूजा करें। हल्दी से, चंदन से पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और जो भी मिष्ठान है आपके पास, पीली चीज़ों का मिठाई, सफ़ेद चीज़ों की मिठाई, खीर, पूड़ी, जो भी उपलब्ध है, फल, मेवा, मतलब खुशी से सप्तऋषियों का पूजन करें। इसके बाद आपको क्या करना है, बाद में किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें और आपको क्या करना है, दक्षिणा दें, छाता दान करें और सप्तऋषियों का नाम लेकर आपको अर्घ भी देना है। और आपको अर्घ देने के साथ साथ आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम सप्त ऋषभो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, या ओम सप्त ऋषि नमः, ओम सप्त ऋषि नमः, या ओम सप्त ऋषभ्यो नमः। ये जाप करने के बाद आपको शाम के समय, जब भी आप पूजा कर रहे हैं, वैसे शाम को पूजा करें तो बहुत अच्छा है, प्रदोष काल की पूजा बहुत ही मान्य गई है। अगर टाइम नहीं मिलता, नौकरी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो सुबह भी कर सकते हैं। ऐसा मतलब भ्रम ना पैदा करें मन में, और आरती करें और कथा का श्रवण करें। इसकी कथा ये आती है कि एक, वैसे शास्त्रों में तो कई कथाएं हैं, जिसमें में से एक कथा जो प्रचलित है वो मैं बताने जा रही हूँ। एक उत्तर नाम का, उसको उत्तरा भी बोला है, एक नाम का ब्राह्मण था। कहीं कहीं उत्तर लिखा है, कहीं कहीं उत्तरा लिखा है। नाम का ब्राह्मण था, अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था और उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी। इनकी एक बेटी थी, इन्होंने उसकी शादी कर दी थी। शादी के कुछ समय बाद जो बेटी थी ना, उसका पति एक्सपायर हो गया और जो बेटी थी वो विधवा हो गई। वो आकर मायके में रहने लगी, मतलब इस ब्राह्मण उत्तरा और सुशीला के पास। एक दिन की बात थी, सुशील और उत्तरा जो थे पूजा पाठ किया करते थे। इन्होंने देखा अचानक जो है इनकी बेटी के शरीर में चींटियां रेंगने लगी। तो ये घबरा गई, अरे इतनी सारी चींटियां और चट्टे कहाँ आ गए इनके शरीर में, मेरी बेटी के। तो वो एक ऋषि के पास गए पूछने कि हमारी बेटी बहुत दर्द में है, उसको चींटियां खा रही हैं, चेटे खा रहे हैं। तो उन ऋषि ने कहा कि उनसे कहो कि वो सप्त ऋषि, जो सप्त पंचमी आती है ना, सप्त ऋषि पंचमी, उसका व्रत रखें ऋषि पंचमी का, और विधिवत ऋषियों की पूजा करें, मंडप स्थापित करें और सजाकर अच्छी तरह विधिवत ऋषियों का नाम लें। उनके नाम मतलब तर्पण करें, उनके नाम पिंड दान करें और अपने पितरों की भी पूजा करें और उनकी शाम को कथा का श्रवण करें। तो इस व्रत से उसकी चींटियां जो है वो कम हो जाएंगी। तो उन्होंने जाकर अपनी बेटी को ऋषि पंचमी का व्रत करने के लिए कहा। बेटी ने ऋषि पंचमी का व्रत रखा और गुरुओं का ध्यान किया। तो उस प्रताप से क्या हुआ, उसकी जो मतलब मासिक धर्म में जो भूल हुई थी, उसकी गलती उन्होंने क्षमा कर दी, उससे वो चींटियां भाग गई। तब से कहा जाता है कि जो व्यक्ति, महिला या पुरुष, जो भी ऋषि पंचमी का व्रत रखता है, तो महिलाओं से जो भी भूल चुकी होती है मासिक धर्म के दौरान, या किसी पुरुष से कोई भी गलती अनजाने में हुई होती है, तो ऋषियों का ध्यान करने से, ऋषियों का नाम लेने से, ऋषियों को याद करने से, उनके नाम से तर्पण और अर्घ देने से और शाम के समय कथा सुनने से उसकी सारी क्षमा जो है ऋषि माफ कर देते हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और बरकत आती है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर नहीं भी पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।